तो आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर अफरोज खान नेपाली को था। आरिफ के जैसा ही अफरोज का भी सारस उससे दूर हो गया। वन विभाग के अधिकारियों ने सारस को अपनी कस्टडी में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया और उसे लेकर चले गए। उत्तर प्रदेश के अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के तहत मुंडका गांव निवासी मोहम्मद आरिफ और सारस की दोस्ती सुर्खियों में आने के बाद सुल्तानपुर में सारस और अफरोज की दोस्ती के चर्चे थे। मामला सामने आने के बाद वन विभाग की टीम ने सारस को अपने कब्जे में लेकर अफरोज पर कार्रवाई की बात कही है। आरिफ की तरह अफरोज के पास 6 महीनों से सारस रह रहा है। घर के सदस्यों के साथ खाना पीना और घूमता है। अफरोज ने अपने सारस को प्यारा सा नाम भी दिया है, उसका नाम स्वीटी है। अफरोज ने बताया कि 6 माह पहले उसके बड़े भाई मेराज अपने मित्र के मछली पालन के तालाब के पास इस सारस को पाए थे वहां पे और इसे घर लेकर के आए थे। तब ये उस वक्त महज 1 से 1.5 महीने का ही था। धीरे धीरे ये परिवार का हिस्सा बन गया। बड़ी मुश्किलों से अफरोज और उनके परिवार के लोगों ने इस सारस के बच्चे को पाला। शुरू में उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह सारस ही है या कुछ कोई और पक्षी है, लेकिन जैसे जैसे उसकी टांगे बढ़ने लगी, उसका स्वरूप धीरे धीरे जब सामने आने लगा, तब अफरोज और उनके परिजनों को ख्याल आया कि नहीं, ये सारस ही है। अफरोज के पिता मोहम्मद शफीक उर्फ नेपाली ने 2019 में एक सारस पाला था, जो पूरे परिवार में घुला मिला हुआ था। गांव और आस पड़ोस के लोग इसे नेपाली सारस के नाम से जानते थे। घर वालों ने इस सारस का नाम भी स्वीटी रखा था, लेकिन 2022 में अचानक सोनबरसा गांव के पास करंट की चपेट में आ जाने से सारस की मृत्यु हो गई थी। सारस की मृत्यु से उसके पिता को गहरा आघात लगा, सदमा पहुंचा और उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनका लंबा इलाज चला है। नया सारस मिला तो उसका नाम भी स्वीटी रखा। नए सारस के आने से उसके पिता खुश हैं। अफरोज नेपाली ने कहा कि मुझे आरिफ भाई और सारस की दोस्ती के बारे में पता चला था। यूट्यूब चैनल से कमाई के चक्कर में उन्हें अपने दोस्त से अलग होना पड़ा, लेकिन हम अपने सारस का कोई प्रचार या कमाई उसके जरिए नहीं करना चाहते। इस मामले में डीएफओ ने बताया कि उन्हें अफरोज के सारस की जानकारी सोशल मीडिया से मिली, जिसके बाद वन प्रभागी टीम ने छतौना पहुंचकर सारस को अपने कब्जे में ले लिया। उच्च अधिकारियों के आदेश पर सारस को पालने वाले अफरोज पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरिफ के सारस के बारे में अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार को अचानक अमेठी के आरिफ के साथ सारस से मिलने कानपुर के चिड़ियाघर पहुंच गए थे। वे चिड़ियाघर में पृथकवास में बंद सारस से मिल तो नहीं पाए, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उन्होंने सारस को देखा। अखिलेश ने कहा कि आरिफ ने सारस की जान बचाई है, दोनों में दोस्ती हो गई। इस मामले में जानकारों को मदद करनी चाहिए थी, लेकिन सारस की आज़ादी छीन ली गई। वहीं अगर हम बात करें अफरोज के सारस की, तो जब हमने उनसे बातचीत किया था तो अफरोज ने बताया था कि हमारे जो पिता हैं उनकी भी एक सारस से काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। जब वो कहीं चला गया तो हमें बहुत आघात लगा था, उनके पिता को खास करके बहुत आघात लगा था और उन्हें हार्ट अटैक भी आ गया था, जिसका काफ़ी समय से इलाज चल रहा था। वहीं उनके भाई, जिनका नाम मेराज बताया गया, वो एक दिन अपने किसी दोस्त के तालाब पर गए जहाँ पे मछली पालन हुआ था। वहीं एक छोटी सी अवस्था में ये सारस उनको मिला और तब से ला करके उन्होंने किसी जंगली जानवर या कुत्ते के भय से, बिल्ली के भय से, उन्होंने उस सारस के बच्चे को मुर्गी का बच्चा समझ करके उठा करके वो घर लेकर के आए और तभी से उन लोगों ने उसकी सेवा की। आज स्वीटी की उम्र लगभग 6 महीना है। तमाम लोग आशंका जाहिर कर रहे थे कि अमेठी के सारस के जैसा भी इस सारस का हाल होगा। हमने भी ये सवाल अफरोज से किया था कि अगर इसे वन विभाग की टीम उठा ले गई तब आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, आरिफ भाई वाला मामला जो था वो दूसरा था, मेरा जो मामला है मैं नहीं चाहता कि कोई राजनीतिक व्यक्ति यहाँ पर आए। उन्होंने सुल्तानपुर के सांसद मेनका गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि पशु और पक्षियों से प्रेम करना हमने उन्हीं से सीखा है और अगर ये सारस जाता है वन विभाग के पास, ले जाता है, मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ पिछले कई दिनों से कि मैं वन विभाग के अधिकारियों से मिल करके इसे सौंप दूँ या जो कुछ भी वो निर्णय लेंगे उसे मुझे स्वीकार होगा। अगर वो ये कहेंगे नहीं तुम्हारे यहाँ ठीक है तो मैं इसे पालूंगा,
और अगर ये सारस मुझसे दूर हुआ तो मैं सीएम योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाऊंगा और कहूंगा कि मुझे मेरा सारस लौटा दीजिए। लेकिन सारस का मैटर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो राजकीय पक्षी है, उसको कोई अपने पास रख नहीं सकता। जी मैं बता दूं कि अभी तक यूपी में जितनी भी आबादी उसको पता ही नहीं था कि सारस राष्ट्रीय पक्षी है। जब से आरिफ भाई का सारस मिला तब को मालूम हो गया कि सारस राजकीय पक्षी है। इसकी अच्छी बात है कि सारस की आबादी कम हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी देखभाल करनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा आबादी बढ़े उतनी ज़्यादा। और रही बात, मुझे डर इस बात का नहीं है कि FIR हो जाए या मेरा सारस चला, बस यही है कि अगर सारस जाएगा तो तकलीफ़ होगी, क्योंकि एक 6 महीने छोटा सा बच्चा था मुर्गी का, तब से हम लोग पाले हैं, तो भाई तकलीफ तो होगी। आरिफ तो रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा सारस कैसे होगा। आरिफ भी रो रहे हैं, सारस की तस्वीरें भी वायरल हो रही कि वो मतलब ठीक है रखा गया है सही जगह, लेकिन तकलीफ तो उसको भी है, एकांत में पड़ गया है। तो आपको लगता है कि अगर आपकी स्वीटी को आपसे दूर किया गया तो आपका स्वीटी रह पाएगा? सारी कोशिश करेंगे सर कि हमसे दूर ना जाए, जो भी नियम कानून है उसका पालन करेंगे। अच्छा, इस 6 महीने के दरमियान, मतलब आपके पास तो 5-5.5 महीने से है, कभी मन में नहीं आया कि चलो हम खुद ही लेके चल के वन विभाग को छोड़ आते हैं, बाद में इस तरह की चीज़ों का हमें फेस नहीं करना पड़ेगा, नोटिस वगैरह, FIR वगैरह, या वन विभाग की तरफ से कभी कोई नहीं आया? जी अभी तो वन विभाग से या नोटिस ऐसा कोई नहीं आया कि मगर मेरे पापा या मेरे घर वाले डरते हैं कि आप जाके एक बार वन विभाग से मिल लो। पर मैंने कहा कि ठीक है, अगर ज़्यादा दिक्कत है मैं उनसे पूछ लूँगा क्या नियम क्या कानून है, किस तहत हम रख सकते हैं इसको सारस को, मगर वो डरते हैं घर वाले के उन्हीं के पास। एक आखिरी सवाल, अभी रास्ते में मैं आ रहा था तो एक खुशी नाम की लड़की का मेल भी मुझे मिला। उसने मेल किया है कि सर आप लोग कोशिश करिए, आप लोग आवाज़ उठाइए कि आरिफ को उसका सारस मिल जाए। तो सारस आपके भी पास है, होनी को कौन जानता है, आज हम बात कर रहे हैं, कल को क्या हो सकता है वन विभाग वाले उस तमाम चीज़ों को देखते हुए आप तक भी पहुंच जाए। नहीं भैया, अफरोज़ भाई सारस को वन विभाग के हवाले करिए। तो ऐसी दशा में देश ही नहीं विदेश में एक लड़का उम्रा करने गया, वहाँ से बोला सर मैं नमाज़ पढ़ने में दुआ मांगूंगा कि आरिफ का सारस उसको मिल जाए। एक लड़की ने कहा सर मैं नवरात्र चल रहा है तो मैं व्रत रखूँगी माता रानी का कि आरिफ को सारस मिल जाए। और योगी जी से लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं। तो ऐसे में एक पशु प्रेमी या पक्षी प्रेमी होने के नाते आप सरकार से या आवाम से क्या गुजारिश करेंगे, ताकि ये तो खैर शोध का विषय है, तमाम लोगों ने कहा कि इस पर रिसर्च होना चाहिए कि इंसान और जानवर की जो ये मोहब्बत, इस पर शोध होना चाहिए, लोगों को, हमारी जो न्यू जनरेशन उसको जानना चाहिए। तो आपका क्या मानना है इस पर? मेरा यही मानना है कि चाहे वो किसी भी कास्ट का, और रमज़ान का पवित्र महीना और नवरात्रि का पवित्र महीना चल रहा है, सारे इंसान जो भी हैं वो आरिफ भाई के फेवर में दुआ कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका सारस उनको मिल जाए।